हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम फिर से आ गया एक नया टॉपिक के साथ, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। राइट। तो स्ट्रक्चर समझने से पहले हमें क्या करना है, न्यूरॉन का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेना है। राइट। तो इंट्रोडक्शन में हमें समझना है कि न्यूरॉन क्या है, उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या क्या पार्ट्स है। राइट। तो उस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ। राइट। वो लाइन क्या है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइन तो आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, 11 तक पहुंच गया है तो कहीं तो सुना ही होगा, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। राइट। अभी उस सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि आपने उसको याद कर लिया था, उसको समझा नहीं। राइट। तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा डिकोड करते हैं। चलो, तो जो सेल है उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क या उस स्ट्रक्चर को कौन बना रहा है? सेल बना रहा है। फंक्शनल क्यों बोल रहा है? क्योंकि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है, वो फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल कर रहा है। इसीलिए उस सेल को हम लोग क्या बोलता है? स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। राइट। लाइकवाइज जो अपना न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन को भी हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसका सिस्टम नर्वस सिस्टम। राइट। तो उससे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस नर्वस सिस्टम का जो फ्रेमवर्क है, क्या है? फ्रेमवर्क है या स्ट्रक्चर है, उससे कौन बना रहा है? अपना न्यूरॉन बना रहा है। राइट। अभी वो जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, वो कुछ फंक्शंस करेगा। क्या फंक्शंस? हम देखने वाला है अभी। अब जो भी फंक्शंस वो करेगा, उस फंक्शंस को परफॉर्म कौन करेगा? न्यूरॉन। इसलिए जो न्यूरॉन है उसे हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन में मैं पहला पॉइंट क्या लिख सकता हूं? दैट इज इट इज द structural and functional unit of nervous system। राइट। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। राइट। सेकंड जो पॉइंट हमें इंट्रोडक्शन में देखना है कि जो न्यूरॉन है इसका फंक्शन क्या है। सेकंड पॉइंट हमें क्या समझना है कि न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है? फंक्शन। राइट। तो इसका तीन फंक्शन होता है। बेसिकली कितना फंक्शन होता है इसका? तीन फंक्शन। जो पहला फंक्शन है वो क्या है? डिटेक्ट। सेकंड फंक्शन इज रिसीव एंड द थर्ड फंक्शन इज योर ट्रांसमिट। राइट। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो न्यूरॉन है उसका क्या क्या फंक्शंस है? तीन फंक्शंस है। पहला जो फंक्शन है डिटेक्ट, सेकंड फंक्शन रिसीव एंड थर्ड इज ट्रांसमिट। अभी डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट किसका करेगा? ये डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट किसका करेगा? स्टिमुलस सिग्नल का। राइट। तो इसका काम क्या है कि उसका आसपास अगर कोई भी सिग्नल या स्टिमुलस है, उससे पहले तो वो डिटेक्ट करेगा, उसका बाद उसको रिसीव करेगा, उसका बाद उससे क्या कर देगा? ट्रांसमिट कर देगा। राइट। ये हो गया उसका फंक्शंस। राइट। अभी थर्ड जो चीजें हमें इंट्रोडक्शन में पढ़ना है, दैट इज कि इसका क्या क्या पार्ट्स है। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन। तो बेसिकली इसमें हमें तीन पार्ट्स देखने को मिले। कितना? तीन पार्ट्स। और वो तीनों पार्ट्स क्या है? वो तीनों पार्ट्स में से जो पहला पार्ट्स है दैट इज योर डेंड्राइट। फर्स्ट पार्ट इज योर डेंड्राइट। सेकंड जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी या साइटोन भी बोलते हैं। एंड द थर्ड पार्ट इज योर एक्सोन। राइट। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना रहा है? आपका न्यूरॉन बना रहा है। क्या बना रहा है? न्यूरॉन। राइट। तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना रहा है? एक न्यूरॉन बना रहा है। राइट। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये तीनों चीजें पढ़ना था कि जो न्यूरॉन है उसे हम क्या बोल रहा है? स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्यों बोल रहा है? मैंने ऑलरेडी डिकोड कर दिया आपको। देन फंक्शन क्या है इस न्यूरॉन का? इस न्यूरॉन का फंक्शन तीन फंक्शन होता है, डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट। किसको डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट करेगा? स्टिमुलस को। राइट। उसका बाद में इसका पार्ट्स क्या क्या? इसका पार्ट तीन पार्ट है, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन। ये तीनों पार्ट मिलकर एक न्यूरॉन बना रहे हैं। राइट। तो बेसिक सा जो स्ट्रक्चर है आपने 10th में उसका पढ़ा था कि ये क्या हो गया आपका? ये हो गया सेल बॉडी। इस सेल बॉडी से कुछ छोटा फाइबर्स या ब्रांचेस निकला है, जिसे हम क्या बोल रहा था? डेंड्राइट। अभी सेम सेल बॉडी से एक सिंगल लॉन्ग फाइबर निकला है। इस सिंगल लॉन्ग फाइबर को आपने पढ़ा था कि ये क्या है? एक्सोन। उसका बाद ये जो एक्सोन है ये जाके कहीं पे एंड हो रहा था, और इस एंडिंग को आपने पढ़ा था नर्व एंडिंग बोल के पढ़ा था। नर्व एंडिंग, ये क्या था? एक्सोन। दिस इज योर डेंड्राइट एंड दिस इज योर सेल बॉडी। राइट। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आपने कहाँ पढ़ा था? ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था 10th में। राइट। तो अपना जो टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इसी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर को हमें डिटेल में पढ़ना था। राइट। अभी हम क्या करेंगे? इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर को विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। राइट। लेट्स सी।
नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, राइट। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से क्या आता है, स्ट्रक्चर से हमें समझ में आता है, राइट। तो स्ट्रक्चर से हमें क्या आता है, समझ में आता है। तो समझ में आने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा साइटोन। ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, दिस इज अवर साइटोन। ये क्या है, साइटोन। इस साइटोन से एक सिंगल क्या निकला है, एक सिंगल लॉन्ग फाइबर निकला है। इस लॉन्ग फाइबर को क्या बोलता है, एक्सोन, राइट। अभी एक्सोन कहीं पे तो एंड होगा, राइट। तो जहां पे ये एंड हो रहा है उस एंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन एंडिंग। क्या एंडिंग, एक्सोन एंडिंग या एक्सोन टर्मिनल, राइट। अभी इस एक्सोन एंडिंग का टिप में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कुछ बल्ब शेप स्ट्रक्चर। इस बल्ब शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलता है, साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। क्या बोलता है, साइनेप्टिक नॉब। अब इस साइनेप्टिक नॉब का अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ वेसिकल्स देखने को मिलता है, राइट। इस वेसिकल्स को हम लोग क्या बोलता है, इस वेसिकल्स को हम लोग बोलता है साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स, राइट। और इस साइनेप्टिक वेसिकल्स का अंदर कुछ केमिकल्स होता है। इन केमिकल्स को क्या बोलता है, इन केमिकल्स को हम लोग बोलता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, राइट। और ये क्या है अपना एक्सोन एंडिंग, दिस इज योर एक्सोन एंडिंग, एक्सोन एंडिंग, राइट। अभी देखो ये जो अपना साइटोन है या सेल बॉडी है, इस साइटोन या सेल बॉडी से कुछ फाइबर्स निकला है, कुछ फाइबर्स निकला है जो कि ब्रांच बना रहा है। इस ब्रांच या फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फाइबर्स को हम लोग बोलता है डेंड्राइट। इससे हम क्या बोलता है, दिस इज योर डेंड्राइट, डेंड्राइट। अब इस डेंड्राइट का काम क्या है, इस डेंड्राइट का काम है कि मान लो इसका आसपास कुछ स्टिमुलस है, सिग्नल है। उस सिग्नल को ये रिसीव करे, डिटेक्ट करेगा पहले तो, डिटेक्ट करने के बाद ये रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उसे आगे भेज देगा साइटोन में, राइट। तो इसका काम क्या हो गया, पहला काम तो हो गया डिटेक्ट, सेकेंड काम हो गया रिसीव एंड देन ट्रांसमिट टू द साइटोन। अभी ये जो साइटोन है ये क्या है, सेल है। तो सेल के अंदर क्या होगा, पहले तो एक न्यूक्लियस होगा। तो ये क्या बना लिया हमने, न्यूक्लियस, राइट। और इस न्यूक्लियस का साथ साथ कुछ सर्टेन ऑर्गेनेल्स भी होगा, राइट। पर हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये जो साइटोन है, इस साइटोन का अंदर हमें कुछ ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। इस साइटोन का अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ ग्रेन्यूल्स देखने को मिलता है। इन ग्रेन्यूल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन ग्रेन्यूल्स को हम लोग बोल रहे हैं नेजल ग्रेन्यूल्स। इससे हम क्या बोल रहे हैं, नेजल ग्रेन्यूल्स, NISSL', नेजल ग्रेन्यूल्स, राइट। ये नेजल ग्रेन्यूल्स क्या है, नेजल ग्रेन्यूल्स बेसिकली आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम से, राइट। कहीं कहीं इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल रहे हैं। मतलब कि इधर देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ा था, इसका दो टाइप होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। इसे रफ क्यों बोल रहा था, क्योंकि इसका सरफेस में हमें क्या देखने को मिलता है, राइबोसोम्स देखने को मिल रहा था, इसीलिए इसे हम रफ बोल रहा था। इसका सरफेस में राइबोसोम्स नहीं था, इसीलिए इसे हम स्मूथ बोल रहे हैं, राइट। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकता हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लिख सकता हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स भी लिख सकते हो, राइट। अभी देखो, अभी क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है, क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि ये जो नेजल ग्रेन्यूल्स है ये कहाँ पे मिलेगा। ये नेजल ग्रेन्यूल्स आपको मिलेगा आपका साइटोन या सेल बॉडी में, और साथ में ये नेजल ग्रेन्यूल्स हमें देखने को मिलेगा डेंड्राइट में भी, राइट। कहाँ पे देखने को मिलेगा, डेंड्राइट में भी देखने को मिलेगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो एक्सोन है, इस एक्सोन में क्या हमें नेजल ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेगा। द आंसर इज नो, नेजल ग्रेन्यूल्स हमें एक्सोन में नहीं देखने को मिलेगा, राइट। अभी देखो, अभी ये साइटोन जो है, इस साइटोन से जहां से ये एक्सोन ओरिजिनेट हो रहा है उस रीजन को हम लोग क्या बोलता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो साइटोन है, इस साइटोन का जहां से ये एक्सोन ओरिजिनेट हो रहा है उस पार्ट को, उस रीजन को हम लोग क्या बोलता है, एक्सोन हिलॉक्स, एक्सोन हिलॉक्स, राइट। और ये तो पूरा अपना क्या हो गया, एक्सोन हो गया, राइट। अभी ये जो एक्सोन है, इस एक्सोन का ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, इस एक्सोन का ऊपर हमें एक टाइप ऑफ सेल देखने को मिलता है जो कि इस एक्सोन को कवर करके रखा है। क्या करके रखा है, कवर करके रखा है। इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वान सेल्स। क्या सेल्स, स्वान सेल्स, स्वान सेल्स। ये क्या है, मतलब कि आप ऐसे समझो, ये देखो, ये रेड वाला जो पार्ट है ये ऐसा फिलामेंट जैसा है, राइट।
ये रेड वाला जो पार्ट है ये अपना एक्सोन है, इस एक्सोन को ये व्हाइट वाला जो पार्ट है वो कवर करके रखा है। ये रेड वाला जो पार्ट है ये क्या है, एक्सोन, इसका ऊपर अपना व्हाइट वाला पार्ट है, राइट। ये व्हाइट वाला पार्ट क्या है, अपना स्वान सेल्स है, मतलब जो एक्सोन है उसको पूरा कवर करके रखा है किसने, स्वान सेल्स। ये दो सेल नहीं, एक ही सेल है जो रोल करके रखा है उसको, राइट। अभी ये जो क्या है, ये दिस इज योर स्वान सेल, ये क्या है, स्वान सेल, स्वान सेल। अभी स्वान सेल का क्या है, स्वान सेल का एक एबिलिटी है, किस चीज का एबिलिटी, टू प्रोड्यूस माइलिन शीट, माइलिन शीट बना सकता है, मतलब, राइट। अब ये माइलिन शीट क्या है, माइलिन शीट एक फॉस्फोलिपिड का सब्सटेंस है, फॉस्फोलिपिड का सब्सटेंस, जिसमें कि हमें क्या देखने को मिलता है, लिपिड कंटेंट ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब 70 to 80% क्या होगा आपका, लिपिड कंटेंट होगा, अप्रॉक्स 70 to 80% इसमें हमें क्या देखने को मिला, लिपिड का कंटेंट देखने को मिला, राइट। और ये जो माइलिन शीट है ये एज इंसुलेटर काम करेगा। इंसुलेटर मतलब कि आपको पता होगा जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का अंदर जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल वो ट्रांसमिट होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो वो सिग्नल लीक ना हो जाए बाहर, इसीलिए क्या होता है, इसका ऊपर किसका कोटिंग रहता है, माइलिन शीट का, राइट। और माइलिन शीट अगर रहेगा तो कंडक्शन क्या होगा, स्पीड होगा, राइट। अभी देखो ये क्या बना दिया था मैंने, ये था अपना श्वान सेल्स। अभी श्वान सेल्स का क्या है, एक एबिलिटी है क्या बनाना, माइलिन शीट। तो ये क्या हो गया आपका, रेड कलर जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है आपका, माइलिन शीट, दिस इज योर माइलिन शीट। ये क्या है, माइलिन शीट, ये क्या है, दिस इज योर माइलिन शीट, माइलिन शीट, राइट। अभी देखो ये जो माइलिन शीट्स है, ये एक माइलिन शीट हो गया, ये एक माइलिन शीट, इन दोनों माइलिन शीट के बीच में एक गैप है। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों माइलिन शीट के बीच में एक गैप है। इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। समझ में आ रहा है, मतलब कि दो माइलिन शीट के बीच में एक गैप है जिसमें कि माइलिन शीट नहीं है, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, राइट। तो यही था आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अभी हमें और एक चीज समझना है, जो एक्सोन है क्या है, ये क्या था अपना एक्सोन, दिस इज योर एक्सोन। तो एक्सोन का जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा, एक्सोलेमा, राइट। और इस एक्सोन का साइटोप्लाज्म जो है, इस एक्सोन का साइटोप्लाज्म उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म। समझ में आ रहा है, इसका एक मेम्ब्रेन होगा एक्सोन का, उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। और इसका अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे हम साइटोप्लाज्म नहीं बोल के क्या बोल रहे हैं, एक्सोप्लाज्म, राइट। यही था आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, राइट। तो डेंड्राइट क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करके कहाँ भेज देगा, साइटोन में भेज देगा, साइटोन उसको कहाँ भेज देगा, एक्सोन में लेके जाएगा। मतलब कि मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एक्सोन जो है उस सिग्नल को साइटोन से दूर लेके जा रहा है, अवे फ्रॉम द साइटोन लेके जा रहा है, राइट। अल्टीमेटली वो सिग्नल कहाँ पहुंचेगा, उस सिग्नल पहुंचेगा आपका साइनेप्टिक नोब में या एक्सोन एंडिंग में, जहाँ पे क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर से। तो सिग्नल जैसे ही आके न्यूरोट्रांसमीटर में पहुंचेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। कहाँ पे रिलीज हो जाएगा, इन दोनों न्यूरॉन का बीच में एक गैप होता है जिसे हम साइनेप्स बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। तो साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा और फिर क्या होगा, नेक्स्ट डेंड्राइट में जाएगा और इसी से क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, राइट। तो ट्रांसमिशन कंडक्शन हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक में वीडियो जो बनाने वाला हूँ उसमें हम लोग समझने वाला है, राइट। तो आज का जो वीडियो है इतना ही था, जिसमें कि हमें इस स्ट्रक्चर को समझना था, राइट। तो होपफुली ये जो टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अगर समझ में आ गया तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ, इसको लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट में वीडियो बनाने वाला हूँ मे बी ऑन ओरिजिन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड इम्पल्स, मतलब किसका अंदर इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो बाकी आपको पता है क्या करना है, इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है, राइट। तो टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।